हमारी वाइस प्रेसिडेंट रुबिका लियाकत इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। रुबिका, नया संसद भवन और ऐतिहासिक फैसला। शिखा, सबसे पहले आप एक महिला एंकर हैं, आप इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला एक महत्वपूर्ण चेहरा। तो मेरी तरफ से आपको, देश की तमाम महिलाओं को जो चाहती है कि उनके हाथ में ताकत आए ताकि वो बाकी महिलाओं और बाकी तमाम देशवासियों तक उस ताकत को पहुंचा पाए, क्योंकि अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़े मंदिर में महिलाओं की भागीदारी का रास्ता अब साफ हो चुका है। और महज साफ नहीं हुआ है, कानून का रूप ले चुका है। अब से कुछ देर पहले वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2/3 बहुमत से ये नारी शक्ति वंदन कानून बन चुका है। वो बिल अब पारित हो चुका है। 2 लोगों ने वोट नहीं किया, सारी पार्टियां, किंतु परंतु और अपितु तो लगाया उन्होंने, लेकिन सारी पार्टियां जो विपक्ष में भी मौजूद हैं हक में थी कि महिलाओं को बहुत अरसे से जो ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत नहीं मिल पाई है। मतलब अगर पहली लोकसभा का जिक्र करूं तो 5% महिलाएं थी। जब इंदिरा गांधी खुद एक महिला प्रधानमंत्री थी तब भी उतना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का संसद में नहीं था जो आज की तारीख में है। 15% महिलाएं इस वक्त संसद में कानून बनाने की एक अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन अब ये 15% बढ़कर 33% हो जाएगा। और ये अनिवार्य होगा, ये जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देश का संविधान अब ये इंश्योर करेगा कि महिलाओं को उनका हक मिले। अब दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या अब बाकायदा वो वक्त आ गया है कि जब चुनाव लड़े जाएंगे तो महिलाओं को टिकट देना जरूरी हो जाएगा? नहीं, कानून पास हो गया है, लेकिन पहले सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, और ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जब तक पॉपुलेशन के आधार पर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक हम परिसीमन डिलिमिटेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सांसद जो है शिखा वो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देता है। यानी किस इलाके में कितने विधायक होने चाहिए, कितनी सीटें लोकसभा की लड़ी जानी चाहिए, वो सब पॉपुलेशन के आधार पर या उसके बिना पर तय होता है। और इसीलिए अभी हमें 2026 तक का इंतजार करना होगा। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है शिखा, वो यही लगा रहा है कि ये आपने झुंझुना पकड़ा दिया है। बट लाइक वी से, और हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि अब शुरुआत तो हो चुकी है ना, जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। और आज वो शुरुआत शिखा हो चली है। कानून महिलाओं के हक का वहां सबसे बड़े मंदिर में लोकतंत्र के बन चुका है। रुबिका, विपक्ष एक ही टेबल पर जरूर नजर आया सरकार के इस फैसले को लेकर, लेकिन ओबीसी फैक्टर को भी भुनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। जाहिर तौर पर 2024 में आम चुनाव, और यही कोशिश उनकी तरफ से है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इसे वोट बैंक की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। जब गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी ने अपना बयान दिया, उन्होंने अडानी पर जिक्र करना शुरू किया, ओम बिरला ने उनको टोका, कहा सर आज तो हम महिलाओं के बिल पर चर्चा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अमित शाह खड़े हुए। अमित शाह ने हर एक सवाल का जवाब दिया। अमित शाह ने क्या कहा कि आज मैं देखिए तू मैं करने नहीं आया हूँ, मेरी सरकार तुम्हारी सरकार करने नहीं आया हूँ। आज हम जब इस सदन में मौजूद हैं तो मैं आपको क्रेडिट लेना है, आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए। मतलब ये उनके लफ्ज़ थे, आपको क्रेडिट लेना, आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन इसको बिल को पास करवा दीजिए। इफ एंड बट आप करते रहिए, और अगली बार जब आपको जो चेंजेस करने हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है, संविधान आपको वो चेंजेस करने से नहीं रोकता है। जिस दिन आप ताकतवर हो जाएंगे, जब आपके पास वो मजबूती या वो नंबर्स आ जाएंगे, तो किसी ने रोका थोड़ी है, तब आप वो बदलाव ला सकते हैं। लेकिन शुरू तो कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला वो जो एहसास था, वो जो भाव था, वही गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पटल पर रखा। उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए, ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। फिर उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा आज की तारीख में नंबर्स के साथ उन्होंने कहा कि कितने ओबीसी के यहाँ पर सांसद बैठे हैं, यानी ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले, कितने एससी कितने एसटी यहाँ पर सांसद बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन लेट अस जस्ट बिगिन। और यही हुआ है, आज वो शुरुआत हो चुकी है।
हाँ, राजनीति इस पर होगी, लेकिन उस राजनीति में दोनों अपने अपने तर्क और उसके ऊपर अपनी बातचीत रखेंगे, कोई किसी को रोकेगा नहीं इस पर। रूबिका, हमारे साथ इस वक्त आनंद मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें संसद से मिल रही है वो तो हम देख ही पा रहे हैं। 2 वोट विरोध में गए हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये सारा कुछ और नए संसद भवन में इतिहास बनते हुए आपने भी देखा। जी बिल्कुल, अगर शिखा बात करें तो आपकी बात बिल्कुल ही सत्य है। लगातार भारत 24 आपको दिखा रहा था और अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि कल हमने एक बताया था कि आज इसमें संसद में, लोकसभा में इस बिल को पास होना है और आज ही वोटिंग के साथ साथ हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि ध्वनि मत से भी इसको पास किया जाए। कल को किसी भी चीज की कोई भी गुंजाइश ना रहे, तो उसको लेकर तमाम ध्वनि मत से इसके बाद पास कराया गया है। और कल ही हमारा चैनल भारत 24 ने दिखाया था कि आज ही इसको लोकसभा से पास करा के राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। आपने देखा होगा वोटिंग का आंकड़ा 454, जो कि हाँ में थे, ना में 2 लोग हैं। तो ऑफिशियल तौर पर तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, AIMIM ने इसके विरोध में वोट डाला है, लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है। लेकिन बाकी इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है। रूबिका हमारे साथ ठीक है, आनंद बने रहेगा। रूबिका लियाकत हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रूबिका, आपके जवाब से ही मेरे जहन में खुद भी 2 सवाल आए। पहला सवाल ये, आपने कहा कि परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा, तो परिसीमन जब होगा यानी जनगणना के बाद परिसीमन, क्या लोकसभा और राज्यसभा में सीटें भी बढ़ेंगी? पहला सवाल। और ये कब तक लागू होगा, क्या इसको लेकर के अगर आप इसको रेक्टिफाई कर पाए? आप देखिए शिखा, ये एक प्रोसेस होता है और इसीलिए जब स्मृति ईरानी से सवाल पूछे जा रहे थे, इनफैक्ट विपक्ष ने जब सवाल पूछे, सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा, सोनिया गांधी ने सवाल पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा। सुप्रिया श्रीनेत यहाँ संसद में मौजूद नहीं थी, लेकिन बहस में जिन लोगों ने सवाल पूछे, मैं कल से देख रही हूँ कि ये कहा जा रहा है कि ये झुंझुना है। अब बताइए ज़रा, अगले साल ही कर देते ना। किसी ने मना किया था जब राजीव गांधी लेकर आ रहे थे, जब सोनिया गांधी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राज्यसभा में जो है इस बिल को पेश कर दिया गया था, पास भी कर दिया गया था, लेकिन उन्हीं के सहयोगियों ने इसे पीछे जो है कदम उठा दिए थे। ओबीसी वाला मसला आज भी वो अहम है, लेकिन अगर मैं बात करूं परिसीमन की और बात करूं जातिगत, माफ़ कीजिएगा, जनगणना की, तो देखिए 2011 में सेंसस हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी दोबारा वो सेंसस होना है, और जब वो होगा तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो टाइम लगता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2026 के बाद ये बदलाव देखे जाएंगे, यानी अभी उसमें टाइम है। 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें महिला आरक्षण बिल जो है वो, या कानून जो है, उसके प्रावधान लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना तो परिसीमन हो पाएगा तब तक और ना उससे पहले सेंसस हो पाएगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या इसके बाद सीटें बढ़ेंगी, ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, और पॉपुलेशन जो बढ़ी है इसीलिए आप नए संसद में देखिए बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है। पहला। दूसरा ये कि अब तक जो महिलाएं थी, मेरे ख्याल से 82 के आसपास हमारी महिला सांसद थी, अब वो हो जाएंगी 181। अगर ये सीटें, महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़कर जब महिलाएं आएंगी तो इल बी अराउंड 181। अब बात आ जाती है आज जो ध्वनि मत से पास करने की बात है। मतलब सोचिए शिखा, 9 सालों में ऐसा मौका पहली बार आया है जब सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या ये कह दीजिए कि एनडीए हो या दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक हो, दोनों महिलाओं के लिए जो हक की आवाज़ है बुलंद करते नजर आए। ऐतिहासिक, खूबसूरत, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं हुई, मैं फिर कह रही हूँ किंतु परंतु हुआ, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई, और सब एक साथ महिलाओं को ताकत देने के लिए एक पटल पर नजर आए। ये 2 सांसद, क्योंकि देखिए AIMIM के 2 सांसद हैं, जैसा आनंद कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर नहीं पता चलता है क्योंकि गुप्त रखी जाती है, लेकिन वो 2 सांसद कौन हो सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि लिसन, मैं इसका साथ नहीं देने वाला हूं, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, और दूसरे इम्तियाज जलील जो उन्हीं के सांसद हैं। तो ये और इसी का जिक्र रूबिका बड़े इंटरेस्टिंगली ओम बिरला करते हुए नजर भी आए जब उन्होंने पूछा कि अमेंडमेंट क्या करना है। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नए संसद भवन में इतिहास रचा गया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बिल को पेश करने की कोशिश इतिहास में 11 बार किया गया और मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई।